हेलो सर, वेलकम टू स्टडी रूट। एसएससी में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर जीके जीएस में, उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोगों के पास। देख सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। यह इस बार एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो यह कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो ब्रह्म समाज था हिंदू धर्म सुधार के पहला आंदोलन। उसके बाद है कि ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो वो कौन सा था, धर्म सभा था। उसके बाद था क्वेश्चन है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था। मतलब सती प्रथा को अंत कराने में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था। तो राजा राम मोहन राय का रहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज समाज की स्थापना किसने की थी। तो आज समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसका अगला क्वेश्चन है कि आज समाज किसके विरुद्ध था। तो आज समाज था धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। उसके बाद है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज का बागीडोर किसने संभाला था। तो रामचंद्र विधवा विधवागीस ने संभाला था। उसके बाद किसके प्रयास से ब्राह्मण समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में फैली। तो वह किसकी सहायता से हुआ था। तो केशव चंद्र सेन की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद है कि राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर हाकिस संस्था से जुड़े हुए थे। तो वह हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। उससे अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी। वो तो न्यूयॉर्क में हुई थी, उसके बारे में बताया गया था, लेकिन यह भारत में पूछा गया है। तो 1882 ईस्वी में अडयार जो मद्रास स्टेट में पड़ता है वहाँ हुई थी। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से और 1897 के बीच में हुई थी, जो बेलूर जो कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसके बाद है कि
अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। उसके बाद है कि युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन का नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये इस बार भी SSMTS में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो यह ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बिहार में था। उसके बाद भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में यानी 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था दास प्रथा को। तो दास प्रथा में बहुत ही टूटियाँ थी या बहुत ही ये गलत चीज़ था भी था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती का था। उसके बाद महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह शिकागो में, जब शिकागो में हुआ था वहीं पे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन के प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व रंजनी सभा, तत्व बौंधनी सभा एवं तत्व बौंधनी पत्रिका किसके संबंधित है? तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। उसके बाद है वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो यह केशव चंद्र ने निकाली थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदामनी कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। उसका कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद पे आधारित था। देव समाज की स्थापना किसने शुरू की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तब फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। उसके बाद 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आहार आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी भारत समाज सेवक की स्थापना। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लिया था। उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी हुआ था? तो उस बुक का नाम था तू फतुह उल मुआविद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। ये रहा आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आगे वाली हर एक एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाऊंगा। और साथ ही जो एग्ज़ाम जैसे कि हर एक टाइप के एग्ज़ाम का डे बाय डे चलता है, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो जैसे जैसे शिफ्ट होगा उसमें जो भी जीके जीएस की क्वेश्चन होगी वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। जैसे अभी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम चल रही है तो उसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन आता है और जो हमारे पास अवेलेबल होता है, चूँकि एसएससी वाली ने पाबंदी लगा रखे हैं कि क्वेश्चन बच्चे को नहीं बताने के लिए, तो जितना हम लोग से मैक्सिमम टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब से माध्यम से या एनी अदर, जैसे हम लोग से हमारा कुछ मेंबर भी सेंटर में भी गए हुए रहते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन कलेक्ट होता है, तो वो हम आपके लिए लाते हैं और आपको वीडियो बना के दिखाते भी हैं। अगर उसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके सारे शिफ्ट की के दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 100% जेन्युइन है, जो आप लोग एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, बताते हैं क्वेश्चन, वही लिखा हुआ है और वो बताया गया है, कहीं से भी कुछ गुमराह नहीं किया हुआ है, 100% जेन्युइन है। अगर 10 क्वेश्चन मिला है 25 में से 10 क्वेश्चन ही को दिखाया गया, 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन ही के। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, नहीं। जो जेन्युइन मिला है हम लोगों को क्वेश्चन, या 5 मिले क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन को लिख के आप लोगों को दिखाया गया पीडीएफ में। और ये भी साथ में बताया गया कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चैप्टर से कवर किया जा रहा है, रीजनिंग में कहाँ से किया जा रहा है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और अपने हो सके तो अपने फ्रेंड और सर्किल में भी शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम लोगों का हेल्पफुल हो और आगे वीडियो बनाने में हम लोगों को मोटिवेट भी मिले। इसके लिए हम आप लोगों के लिए सदा आभारी रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।